करेंगे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के मैनेजमेंट से। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो अपने नतीजे पेश किए उसमें आमदनी में 27% और मुनाफे में 67% की ग्रोथ देखी गई है। एबिटा में भी 38% की तेज़ी रही है। काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स भी आई हैं और बहुत तेज़ी का माहौल अभी बना हुआ है। दो मार्केट है जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली है, एक गुजरात अहमदाबाद का और दूसरा इधर बंगलुरु में, कर्नाटक में। बातचीत करेंगे मेरे साथ एमडी एंड सीईओ कमल सिंघल सर हैं। कमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मुझे वो बताइए, जो एक प्रोजेक्ट 7 घंटे में बिक गया, ऐसा क्या था सर वहाँ पे? मतलब ये तो एकदम जैसा लगा सेल लगी थी क्या? नमस्कार। ये सभी रियल एस्टेट का माहौल भी अच्छा है और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और हम लेके आए हैं उनमें भी कुछ आई एम श्योर कुछ खास बात रही होगी कि कस्टमर्स जो हैं काफी उनका रुझान है रियल एस्टेट की तरफ इन जनरल। और स्पेसिफिकली ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एक बहुत ब्यूटीफुली कॉन्फ़िगर्ड प्रोजेक्ट था। हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स जो कि लैंड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हम बोलते हैं, जिसमें विलास हो सकती हैं, प्लॉट्स हो सकते हैं, वीकेंड होम्स हो सकते हैं, इस पे काफी फोकस किया। पोस्ट कोविड इस सेगमेंट में काफी ट्रैक्शन हमने देखा और इंटरेस्ट भी देखा। और इसी सीक्वेंस में ये प्रोजेक्ट था और हमें बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छा उसको मार्केट ने लिया और लगभग जितना हमने लॉन्च किया था वो सारा हाथों हाथ बिक गया। सो इट वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट लोकेशन। और बैंगलोर वैसे भी बहुत अच्छी मार्केट है हमारे लिए, उसने पास में भी हमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिया है और ये ट्रैक्शन हमें आगे भी आएगा, ऐसा उम्मीद है। ये सहकार नगर वाला प्रोजेक्ट है ना सर? यस। इसमें ये मतलब प्लॉटिंग थी या इसमें विला बेचे हैं आपने? क्या प्लॉट बेचे हैं, विला? ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट था। प्लॉटिंग प्रोजेक्ट था। असेंशली हम प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स का एक बहुत डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हाँ। इसमें वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज हैं, पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है, इसमें बहुत बड़े बड़े क्लब हाउसेज या आप बोले रिक्रिएशनल स्पेसेस हम क्रिएट करते हैं। हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें गोल्फ कोर्सेज के अराउंड डेवलपमेंट होती है। तो ये प्लग एंड प्ले बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन्ड और एग्जीक्यूटेड टाउनशिप्स हैं जिसमें आप अपना घर बना सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से, बट द रेस्ट ऑफ इट इज टेकन केयर बाय अस एंड द सराउंडिंग्स, एम्बियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा जो होता है वो बहुत ब्यूटीफुली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड होता है। तो क्या टिकट साइज क्या था सर इसका? डॉबली प्लॉट स्टार्ट्स फ्रॉम 60-70 lakhs to 1 crore। पर ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक भी जाता है, बट ऑन एन एवरेज लिटिल लेस देन 1 crore इज द टिकट साइज। ओके, 1 करोड़ के प्लॉट हाथों हाथ बिक गया है। एक्चुअली मैं बेंगलुरु का मार्केट थोड़ा मैंने देखा था रियल एस्टेट का, उसमें बहुत सारे और बिल्डर्स ने भी प्लॉटिंग करी थी, उनके भी बहुत ज़बरदस्त बिके थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। आप मुझे ये बताइए सर, जो बेंगलुरु की मार्केट हम लोगों ने जब भी स्टडी की है पिछले 10-15 सालों में, एक स्टडी ग्रोथ वहाँ पर हमेशा रहती है, उसके ऊपर बहुत नरमी गर्मी का असर नहीं होता। लेकिन पिछले 1-2-3 सालों में कोविड के बाद से स्पेशली बहुत तेज़ी बन गई है। क्या रीज़न है उसका? बैंगलोर के कई अपने स्पेसिफिक ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग हैं। उसमें आईटी ऑब्वियसली एक है जो लगातार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, करता रहा है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की जॉब्स उसमें क्रिएट हुई हैं। और अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बैंगलोर अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। काफी नई कंपनीज अपने ऑफिस बना रही हैं और अपने ऑफिस के साइजेस बढ़ा रही हैं। Employment generation is one thing which attracts so many home buyers, so many new people coming into the city। इस सिटी ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, उसका फिजिकल बाउंड्रीज जो हैं बहुत बड़ी हैं। इनफैक्ट बैंगलोर का जो पेरिफेरल एरिया है वो मेरे हिसाब से हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ा होगा फिजिकली। एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम रूरल एरियाज एंड सेटलिंग इनटू द सिटी ऑफ बैंगलोर। सो दैट ड्राइव्स। अदर देन आईटी ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का एक अपना ग्रोथ मोमेंटम है। एजुकेशन शुरू से ही बैंगलोर में बहुत अच्छा रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयबल जो लोग हैं उनकी भी काफी सप्लाई है, एंड हेंस इंडस्ट्री गेट्स अट्रैक्टेड, रियल एस्टेट गेट्स अट्रैक्टेड, जॉब्स गेट अट्रैक्टेड। और ये सब मिला के एक बहुत अच्छा एक वर्चुअस साइकिल है जो बैंगलोर एंजॉय करता है हिस्टोरिकली, और आज भी वो एंजॉय करता है। तो आपने सर लास्ट क्वार्टर में कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए और पूरे साल में कितने लॉन्च किए थे? हमने पूरे साल में 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए पिछली बार। टोटल हमने बीडी जो किया साल में 4,000 करोड़ के आसपास किया। इसका मतलब ये है कि 4,000 करोड़ रुपए का हमने नए प्रोजेक्ट एक्वायर किए। आने वाले साल में भी हमें उम्मीद है कि ये 4,000 बढ़ के 30-40% ज्यादा होगा।
इन टर्म्स ऑफ बीडी, और हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में हम 4 की बजाय 7 से 8 प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगे आने वाले साल में। यानी हर क्वार्टर में 2 प्रोजेक्ट कम से कम लॉन्च करेंगे आप? यस। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें समझाइए, अभी आपके पास बंगलुरु स्पेसिफिक में कितना लैंड बैंक है जिस पे आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, या अभी एक्विजिशन के मोड में कर रहे हैं, क्या है? हम एक्विजिशन मोड में ही हमेशा रहते हैं। हमारी कंपनी में लैंड बैंकिंग का बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है। जनरली हम जब लैंड बाय करते हैं तो आइडिया ये होता है कि जल्दी से जल्दी हम मार्केट में पहुंच जाएं, उसको अप्रूवल लेके उसको तैयार करके हम लॉन्च करें और बेच दें। हम कुछ भी ऐसा लैंड बैंक नहीं रखते हैं जो कि भविष्य के लिए लिया हो। आइडिया इज टू क्विकली गेट द लैंड, गेट इट अप्रूव्ड, launch it, sell it, and exit. So this cycle has to be the fastest possible, and hence our company is not relying on land banking. Having said that, हमारे कई प्रोजेक्ट हैं जो काफी बड़े लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन प्रोजेक्ट हैं, जिनका साइज 50 एकड़ से लेके 60, 70, 80 एकड़ तक होता है। इसमें प्लॉट्स और विलास हम सब कुछ बनाते हैं। और एज वी स्पीक बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हमारे पास बेचने के लिए नहीं है। हालांकि ओवरऑल 3000 करोड़ की इन्वेंट्री स्टिल वी हैव टू सेल, बट आइडिया इज टू ऐड टू दिस पाइपलाइन। एज आई सेड, 4,000 करोड़ रुपए के हमने नए प्रोजेक्ट पिछले साल में लिए थे, और आने वाले साल में इससे ज्यादा संख्या हमें अचीव करनी है। तो एसेंशियली वी आर इन अ साइकिल वेयर वी वांट टू ऐड मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स एंड लैंड्स, और इसी पे फोकस है, बीडी पे फोकस है। और क्लियरली आइडिया ये है कि प्रोजेक्ट पाइपलाइन को बढ़ाया जाए और ओवरऑल एरिया अंडर डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द करंट लेवल्स। और ये गुजरात वाला मार्केट कैसा, अगर आपने सूरत में भी एक शुरू किया था, उसका अपडेट क्या है सर? गुजरात मार्केट कंपेयर करेंगे दोनों? मार्केट है। हाँ। यस, गुजरात हमारी होम मार्केट है और यहाँ से ही हमने बिजनेस शुरू किया डेकेड बैक। और बहुत अच्छी मार्केट है। अहमदाबाद इज डूइंग ग्रेट। अहमदाबाद के अपने ट्रिगर्स हैं, काफी ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी हो गया, अभी कभी कभी ओलंपिक्स की चर्चा होती है, कभी मतलब देयर आर इंडिपेंडेंट ट्रिगर्स दैट दिस सिटी हैज, अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमने बहुत ही मार्की प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो अपने आप में एक नाम है, उनका अपने आप में एक पहचान है। तो बहुत अच्छी मार्केट रही है। ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा ग्रो हमने यहाँ किया है। 50% से ज्यादा सेल हमारी ओवरऑल अहमदाबाद मार्केट से होती है। अहमदाबाद में, जब मैं अहमदाबाद बोलता हूँ तो इसमें अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ट्विन सिटी आ जाते हैं। तो ये दो सिटी हमारी 50% के आसपास सेल्स को कंट्रीब्यूट करती है। रिसेंटली वी हैव अनाउंस्ड वन प्रोजेक्ट इन सूरत। इट्स अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट वी आर कमिंग अप विद। करीब 250-300 एकड़ से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट इन सूरत। तो अहमदाबाद एंड गुजरात इन जनरल इज ग्रेट फॉर अस। इट हैज बीन ग्रेट हिस्टोरिकली, और Okay. इस हमें उम्मीद है कि और बढ़ेगा आगे। कमल सर, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दरअसल वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। पहला तो ये कि ये जो जिस तरह की रफ्तार वाली ग्रोथ है, क्या इस करंट नए फाइनेंशियल ईयर में भी सस्टेन करेगी? प्लस इस सस्टेनेबल में प्राइस भी आप इंक्रीज कर रहे हैं या प्राइस थोड़ा सा नॉर्मल रख के फिर इस ग्रोथ को ले जा रहे हैं? सो प्राइस ग्रोथ दो तरह से आता है। एक तो वो ग्रोथ है जो कि इंडस्ट्री इन जनरल अचीव करती है। फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने लास्ट ईयर 8 to 10% ऑन एन एवरेज प्राइस ग्रोथ अचीव किया। पर आई थिंक दूसरा जो कंपोनेंट है प्राइस ग्रोथ का फॉर एन इंडिविजुअल कंपनी लाइक अस, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स किस लोकेशन पे हम ला पाते हैं और उसकी सोर्सिंग की कॉस्ट क्या है। इस आधार पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमारे जो लैंड डील्स हैं, हमारे लैंड के जो अरेंजमेंट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हैं, वो काफी अच्छे हैं। वो उनकी स्ट्रक्चरिंग इस हिसाब से की है कि दोनों के लिए विन विन हो, लैंडलॉर्ड्स और डेवलपर दोनों अच्छा कमाएं। एट द सेम टाइम प्राइसिंग ऐसी रखी जाती है कि इनिशियल ट्रैक्शन इटसेल्फ इज सो हाई दैट इन टर्म्स ऑफ आईआरआर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एटसेट्रा दैट गेट्स ऑप्टिमाइज्ड। प्रश्न ये नहीं है कि आप एब्सोल्यूट सेंस में कितना पैसा लॉन्ग टर्म में कमाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी आईआरआर जनरेट कर पाते हैं, कितना रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। इसी आधार पर हम प्राइसिंग करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं रादर देन मैक्सिमाइजिंग। और हमारी स्ट्रेटजी सिंपली ये काफी सक्सेसफुल अज्यूम कर रही है, सकते हैं सर और आने वाले टाइम में भी कि 8-10% की प्राइस हाइक इस साल भी आप लोग लेंगे आपके लेवल पे एवरेज, या उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग की लोकेशन और प्रोडक्ट किस तरीके का, राइट सर? Yes, because we are relying more on new launches, so 8 to 10% should be very comfortably achievable. Okay. When you launch new project, obviously prices increase over a period of time. सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा जवाब चाहिए। हमने शुरू में देखा था जब नई सरकार आई तो अप्रूवल में बड़ी दिक्कत हो रहे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, अभी ये सब नॉर्मलाइज हो गया है, अब धनाधन क्लियरेंस है, लो बेचो तुरंत? हाँ, मतलब सरकार एफिशिएंट है बिल्कुल, ऐसा अप्रूवल में कोई इशू नहीं है। हमें इलेक्शंस अपार्ट वो तो ठीक है, एक पूरा ओवरऑल सिस्टम स्लो होता है, बट अदरवाइज थिंग्स कोई आर प्रॉब्लम क्वाइट गुड, हेल्दी एंड
अच्छी स्पीड पे काम हो रहा है। ओके कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट विशेस फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। थैंक यू सो मच।